अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने नमाज हमें क्यों दी, नमाज का तरीक़ेकार क्यों डिसाइड किया, और जो तरीक़ेकार है हम उसका अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं दूसरे कामों में। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें किसी न किसी गेस्ट को बुलाते हैं उसको, ताकि वो लोगों को एक मैसेज दे, लोगों को मैसेज दे। मैसेज देने के बाद लोगों के जो सवालात हों, जो क्वेरीज हों, जो मसले हों, उनको वो गेस्ट के आगे रखें। गेस्ट उनकी चीज़ों का आंसर करे और इस तरीके से मामलात या जो भी नज़रिया है या जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो, ताकि लोग उससे एक इंस्पिरेशन हासिल करें, उससे अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकें। कोई भी गेस्ट अगर आता है स्टेज पे एज अ गेस्ट फॉर ऑनर, फॉर मैसेज, फॉर डिलीवरिंग अ मैसेज, तो उसको कोई भी होस्ट या एंकर पहले इंट्रोड्यूस करता है, उसके बारे में चार बातें बोलता है। चार बातें बोलने के बाद उसको माइक देता है। मैसेज जब तक पहुंचाता है, बीच बीच में उसके नाम की तारीफ की जाती है, उसके नाम लेकर उसके नाम के कसीदे यानी ग्लोरीफाई किया जाता है स्लोगन्स के साथ। और जब वो अपने मैसेज को डिलीवर कर लेता है, आखिर में उसकी मैसेज या उसकी जो तकरीर है उसके मुताबिक उससे सवाल पूछे जाते हैं। वो जवाबात देता है और सलामती के साथ दोनों अपनी अपनी जगह रुखसत हो जाते हैं। और अगर ये मैसेज किसी ऑडियंस को अच्छा लगता है तो वो इस मैसेज को आगे तक पहुंचाता है, आगे उसके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे और उसके मैसेज को आगे तक पहुंचाए। अब इसके दूसरी तरफ एक मुसलमान जिसको अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जब नमाज का तोहफा दिया तो अल्लाह ने उनको तरीक़ेकार बता दिया कि नमाज पढ़ने का तरीक़ेकार ये होना चाहिए। अब नमाज पढ़ने का तरीक़ेकार होता क्या है? हम बोलते हैं अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह की तारीफ़ के बाद अल्लाह के जो मैसेज हैं, कुरान में सूरतों के ज़रिए, आयतों के ज़रिए उसका बयान, उसकी तिलावत या उसके बारे में हम लोगों को बुलंद आवाज़ में कुछ नमाज में बताते हैं और कुछ नमाज में खामोशी के साथ नमाज मुकम्मल करते हैं। जिस नमाज में बुलंदी के साथ हम अल्लाह के मैसेज को पहुंचाते हैं और अल्लाह की पहले तारीफ़ करते हैं, फिर मैसेज पहुंचाते हैं, और फिर मैसेज पहुंचाने के बाद तुरंत बाद या उसके दौरान हम अल्लाह के नाम को ग्लोरीफाई करते हैं, सजदे में जाकर, रुकू में जाकर। और जब हम नमाज मुकम्मल करने के कगार पे आते हैं
तो पहले अल्लाह के नाम की तारीफ करते हैं, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पर जो उनको फॉलो करते हैं उन पे सलामती भेजते हैं, बरकत की उम्मीद करते हैं, और फिर हम अपने जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसको अल्लाह के सामने रखते हैं और अपनी नमाज को सलामती के साथ मुकम्मल करते हैं। ये है नमाज का तरीका। और अगर आप किसी इवेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और किसी गेस्ट ऑनर को स्टेज पे बुला के उससे किसी मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ करने के बाद उसको माइक देते हैं, वो अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाता है। जब तक वो मैसेज को दूसरों तक पहुंचाता है, उसकी स्पीच के दौरान हम उसके नाम को ग्लोरीफाई करते हैं, अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके, जो कि उसके लिए दुरुस्त हो और बाकी लोग जो सुनते हैं उससे भी बाकी लोग जो सुनते हैं उनको भी वो दुरुस्त लगे और काबिल एहतराम चीज़ हो। और आखिर में हम अपने सवालात उसके मैसेज के ज़रिए अपने सवालात, अपनी ज़रूरियात को सॉल्व करने के क्वेश्चंस उनके सामने रखते हैं। और जब हमें इन सवालों के जवाबात मिल जाते हैं और इत्मीनान मिल जाता है दिल में, तो हम सलामती के साथ अपनी जगह पर और वो अपनी जगह पर रवाना हो जाते हैं। अगर फिर भी हमें ये मैसेज इंस्पिरेशन लगता है और हमें लगता है कि हमें इस चीज़ को आगे तक पहुंचाना चाहिए, इस मैसेज को लोगों तक आम करना चाहिए, तो हम उसके आने वाले इवेंट्स में शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को उसके इवेंट्स में लेके जाते हैं और लोगों को उसके मैसेज को समझने की एक डायरेक्शन देते हैं। अल्लाह हमें भी नमाज को समझने की, अल्लाह को समझने की, दीन को आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता करें। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस मैसेज को लोगों तक आम करें, ताकि अल्लाह ने हमें जो नमाज का तरीक़ेकार दिया है वो कितना डिसेंट है, जो आज हम अपनी दुनिया में किसी को ऑनर करने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, वो तरीक़ेकार नमाज में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि हम अपने नमाज में क्या कलिमात पढ़ते हैं, हमारा नमाज का पढ़ने का तरीक़ेकार ऐसा क्यों है, और हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आम क्यों करना चाहिए।